एपिसोड की शुरुआत हमीदा से होती है जो दुआ से मन्ना के खिलाफ कुछ कहना चाहती है। लेकिन मन्नत का असली चेहरा सामने लाने से पहले मन्नत खुद दुआ के कमरे में आती है और हमीदा को दुआ से कुछ भी कहने से रोकती है। दुआ भी अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने दुआ को कुछ भी बताया तो इबादत और दुआ दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। मन्नत के चेहरे के हाव भाव देखकर हमीदा समझ जाती है कि मन्नत उसे दरगाह जाने के लिए मजबूर कर रही है। अरमान चुपके से सूफी के कमरे में आता है और कशफ का फ़ोन नंबर चुराने का फैसला करता है ताकि वह सूफी से पहले उस महिला डॉक्टर का मन जीत सके। लेकिन उसी समय सूफी भी उसके कमरे में आता है और अरमान का मोबाइल छीन लेता है। वह अरमान के मन की बात समझ जाता है और अरमान से लड़ने लगता है। वे दोनों एक ही समय में कशफ को अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। सूफी अरमान को घर में अकेले नहीं रहने देता ताकि वह कशफ से आगे बातचीत न कर सके। जब घर के सभी सदस्य घर से जाने वाले होते हैं तो सुभान अपनी माँ से मन्नत के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है तो वह उसके साथ घर में रहना चाहता है। वह तुरंत मन्नत को मैसेज करता है, लेकिन मन्नत सुभान को उसके लिए रुकने से मना कर देती है। सुभान वादा करता है कि अगर इस बीच मन्नत की तबीयत खराब होगी तो वह घर वापस आ जाएगा। जैसे ही वे दरगाह पहुंचते हैं, कायनात मन्नत को बताती है कि वे पहुंच गए हैं। इबादत सुभान से दवा लेने पर जोर देती है। कायनात उस पानी को पीती है जिसमें उसने पहले से ही नींद की गोली मिलाई हुई है। सुभान का फ़ोन बजता है। मन्नत उसे जल्द से जल्द घर लौटने के लिए कहती है। वह अपना अति नाटक शुरू करती है ताकि सुभान को घर आने के लिए मना लिया जाए। सुभान घर के लिए निकल जाता है। घर में मन्नत सुभान को इम्प्रेस करने के लिए तैयार हो जाती है। सुभान भी घर लौटता है लेकिन उसे बहुत अस्वस्थ महसूस होता है। वह स्थिर होकर खड़ा नहीं हो पाता। हमीदा के सुझाव पर इबादत भी घर लौटती है। वह देखती है कि सुभान ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। वह तुरंत उसका असंतुलन संभालती है और उसे कमरे में ले जाती है। दूसरी ओर हमीदा मन्नत को एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वह उनके बीच कोई परेशानी पैदा न कर सके। लेकिन वह खिड़की से भाग जाती है। हमीदा उसे पीछे से मारती है और अपना होश खो देती है।